श्री हरि। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि क्रिया योगी भी प्रभु की भक्ति करते हैं और स्वयं इच्छा से महासमाधि लेते हैं, देह त्याग करते हैं, पर भक्ति में इंतजार करना होता है मृत्यु का। नहीं, स्वयं इच्छा से कभी मृत्यु नहीं होती। उनको मृत्यु का पता होता है, कल 7:00 पर हमारी मृत्यु का योग है, तो वो समाधिस्थ हो गए और कल छोड़ देंगे शरीर, क्योंकि उनको पता हो गया। भजन करने से पता हो जाता है कि कल हमारा शरीर छूट जाएगा। तो वो ऐसा नहीं है कि प्रभु के विधान का जो मृत्यु का समय है उसको टाल करके वो पहले ले लेते, नहीं, वो प्रभु के विधान के समय ही मृत्यु योग अपना उपस्थित मान करके समाधि को प्राप्त हो जाते हैं। कोई मनमानी जो मृत्यु करता है उसे क्या कहते हैं, वो आत्मा वाले की दुर्गति होती, सदगति नहीं होती। समाधि जो ली जाती है उसमें प्रभु का संकेत होता है कि आज के अमुक दिन में अमुक तारीख में तुम्हारा शरीर पूरा हो जाएगा, तो उसी तारीख का चिंतन करते हुए समाधि ले लिया और बस शरीर पूरा हो गया। समझ पा रहे आप? ये पूछना था कि सर, अगर भगवत प्राप्ति करनी हो, जीवन मुक्ति लेनी हो या प्रिया प्रीतम के चरणों को पाना हो, तो क्या सबसे सटीक हो? भजन। हर समय देवर्षि नारद जी कहते हैं, तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। समस्त आचरण भगवान के अनुकूल हो, शास्त्र अनुकूल हो और खूब नाम जप हो, भगवान के विस्मरण होने पर बड़ी व्याकुलता पैदा होने लगे, इसी का नाम भक्ति है, इसी का नाम साधना है और इसी से यही सर्वश्रेष्ठ है, इसी से भगवत प्राप्ति होती। पूरी गीता सुनने के बाद अर्जुन जी को क्या प्राप्त हुआ? अर्जुन जी स्वयं कह रहे हैं, नष्टो मोहा स्मृतिर लब्धा त्वत्प्रसादान में अच्युता। मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे भगवत स्मृति प्राप्त हो गई। ये खास बात है। हर समय भगवान की स्मृति में डूबे रहने वाला सब, चाहे वो ज्ञान मार्ग का साधक हो, चाहे वो भक्ति मार्ग का साधक हो, चाहे कर्म मार्ग का साधक हो, सबका मतलब है, जैसे योगी जन भगवान को परमात्मा कहते हैं, ज्ञानी जन ब्रह्म कहते हैं, भक्त जन भगवान कहते हैं, प्रेमी जन लाड़िले कहते हैं तो वही। जब तक उनका अखंड चिंतन नहीं होगा तब तक उनकी प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि संसार का चिंतन छूटना ही साधना है। संसार का चिंतन छूट जाए और भगवान के चिंतन में तन्मय, यही सिद्धावस्था है। इसी के लिए प्रयास किया जाता है। महेश जी अहमदाबाद से। महाराज जी, जिस धन को कमाने के लिए मनुष्य इतने कष्ट एवं समय लगाता है, वही धन अंत में उसे अपनों से अलग करता है। महाराज जी, ऐसा क्यों? क्योंकि माया का एक कपट रूप है। इसी में तो सब पागल है। बैंक बैलेंस हो जाए, धनी बन जाऊं, और जब आपके पास धन हो जाएगा तो आप धनी नहीं, निर्धन हो जाएंगे। क्योंकि आपकी जब श्वासें छूटेंगी तो आपके साथ 25 पैसे चलेंगे क्या? 1 रुपया चलेगा क्या? तो आप निर्धन हो गए। पूरा जीवन श्वासें लगा दी जिस धन के कमाने में, अंत समय जब शरीर छूटा तो आपके साथ कुछ नहीं गया। अगर राम राम जपते, राधा राधा जपते, कृष्ण कृष्ण जपते, तो ये भी धन सार्थक हो जाता, वो भी सार्थक हो जाता। तो धन्य वो हैं जिनके रुपए से संत सेवा हो रही, गौ सेवा हो रही, समाज सेवा हो रही और भजन कर रहे हैं और धर्म से चल रहे हैं, तो उनका ये जीवन भी धन्य और परलोक भी धन्य हो जाता है। और जहाँ धन होता है वहाँ कई प्रकार के छल कपट भी होते हैं। आपको पास पैसा है तो आपका लड़का ही आपको मार सकता है। भाई ने भाई की हत्या कर दी, पत्नी ने पति की हत्या कर दी, पति ने पत्नी की हत्या कर दी। कहीं काम लोभ और कहीं धन लोभ, यही कारण मिलेंगे आपको हिंसा के। स्त्री, रुपया और जमीन, संपत्ति आदि, यही है जिनके कारण ये सब हत्याएं होती हैं। हाँ, वही जर जोरू जवेल, यही है जिनके कारण सब ये होता है। तो ये मायाकृत है, इसलिए शांति इससे प्राप्त होने वाली नहीं। इससे बिलगाव ही होता है, छल कपट ही होता है और भगवान से भी बिलगाव हो जाता है। जो हम गरीबी से जीवन धर्म पूर्वक व्यतीत करें तो भगवान से प्यार हो जाए, और जब अमीरी की तरफ बढ़ते हैं तो शराब की बोतल से, मांस से, विचार से, गंदी आदतों से प्यार होता है और दुर्गति को प्राप्त होता है।